नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज एक नए साल की शुरुआत, एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की ज़िंदगी में नया साल कौन सा होता है? एक नए लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट की ज़िंदगी में नया साल होता है फाइनेंशियल ईयर। जिस तरीके से हम जानते हैं कि एमडीआरटी जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर को काउंट करती है, उसी तरीके से एलआईसी या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो काउंट करती है फाइनेंशियल ईयर को। तो दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक नया साल है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लब मेंबरशिप अचीव की होगी, कई सारे लोग कुछ पॉलिसीज की वजह से रह भी गए होंगे। अब अगले साल वो लोग ना रहे हैं, अगले साल आपने जो भी क्लब मेंबरशिप हासिल की है उससे नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकें, उसके लिए किस तरीके से काम किया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अप्रैल की स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये अप्रैल एक ऐसा महीना है जिसमें कुछ एक नई हैबिट डेवलप करने की भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत अच्छे लेवल पे काम होता है। अप्रैल, मई, जून कंपैरेटिवली थोड़े से लो जाते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने कम ही जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद इन 3 महीने में एमडीआरटी की थी एक बार। पर मेरा ये मानना है कि इन 3 महीने में एमडीआरटी हो गई, मैंने की, एफर्ट डाले, पर यानी कि काम तो हो सकता है। पर ज्यादातर लोगों के लिए, अगर हम ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, तो वो इसे ऐसे महीने मानते हैं जिनमें कंपैरेटिवली काम कम आता है। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी कहती हैं। अब ऐसे में ये 3 महीने अगर काम कम आता है, मार्केट में टैक्सेशन वाला सब लोग पॉलिसीज ले चुके हैं और अब थोड़ा सा शांति वाला टाइम है, तो ऐसे में इस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए? दोस्तों, बेस्ट तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। बेहतरीन टाइम है प्रोस्पेक्टिंग करने का। मेरा प्रोस्पेक्टिंग वाला वीडियो देखिए, एलआईसी के लिए कस्टमर कैसे ढूंढे। जिन जिन चीजों के बारे में मैंने बताया है, जिन कैंप्स के बारे में मैंने बताया है, जिस तरह से बल्क एसएमएस और पैम्पलेटिंग के बारे में मैंने बताया है, वो सारे जितने भी आइडियाज हैं उन्हें इंप्लीमेंट कर डालिए। ये सही वक्त है। स्टॉल्स लगाइए, कैनोपीज लगाइए, कैंप्स लगाइए, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सोर्सिंग हो सकेगी, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन सकेगी। 1000 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का टारगेट लीजिए। सोचिए, जितनी लंबी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, अगला पूरा साल, आने वाले 9 महीने इसके बाद, जून के बाद, आप उसे लगा सकते हैं पूरी तरीके से काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं एक एडिशन करूंगा। क्या एडिशन करूंगा? कि मैं चाहता हूं आज से आप एक हैबिट डालें। क्या हैबिट? डेली की एक हैबिट डालिए कि आप बिना पॉलिसी किए घर नहीं आएंगे। यानी कि आप हर दिन डेली बेसिस पे एक पॉलिसी सेल करेंगे ही करेंगे, ये ओथ लीजिए। अब वो पॉलिसी, मैं नहीं कहता कितने प्रीमियम की होगी। आप आ रहे हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं। इनफैक्ट सेम चीज आप लोगों को कह सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सर आप भी एक हैबिट डेवलप कीजिए सेविंग की। बोलिए कि सर मैं आपकी सेविंग हैबिट डेवलप कराना चाहता हूं, क्या आप 10 रुपए दिन का सेव कर सकते हैं? अच्छा, ये बात बोलने में आपको क्या जाता है? कितने लोगों से दिन में अगर आप ये बात बोले तो 10 रुपए दिन का लोग आपको देने को तैयार हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप बात करके तो देखिए। हम 10 रुपए जैसे छोटे अमाउंट की बात ही नहीं करते। एंड बाय द वे, अगर 10 रुपए की हम बात करें तो 10 रुपए का मतलब होता है महीने के 300 रुपए, साल के 3600 रुपए, और 3600 रुपए साल में कौन सी पॉलिसी आ सकती है? 1 लाख रुपए की जीवन रक्षक पॉलिसी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब ऐसे में आपने एक आदमी को, एक अनजान आदमी को सिर्फ 10 रुपए सेविंग की बात करके, 10 रुपए दिन की सेविंग की बात करके आपने उसे अपना क्लाइंट बना लिया। सोचिए, जब बॉन्ड आप लेके जाएंगे तो उनके घर में आप एडिशनल बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप उनसे 3000 रुपए पर मंथ की सेविंग की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप उनके फादर को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोच के देखिए दोस्तों। सबसे पहले सामने वाले को क्लाइंट बनाइए। हैबिट डालिए कि आप पॉलिसी सेल करके ही घर आएंगे। 5000 रुपए पर मंथ की हो रही है, बहुत अच्छी बात है। 3000 रुपए पर मंथ की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपए पर मंथ की हुई है, कीजिए। 1000 रुपए पर मंथ की होती है, कीजिए। आप बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पे आ जाइए, पर सामने वाले जिसके सामने आप बैठ गए, बोलिए कि सर मैं आज आपकी एक हैबिट डेवलप कराऊंगा पर डे सेविंग की। आप मुझे 10 रुपए दिन का तो 10 रुपए दिन का दीजिए, बट मेरे को आपसे एक पॉलिसी चाहिए। और दोस्तों, इसका रिजल्ट है, बहुत रिजल्ट है। मैंने खुद देखा है कि इतनी बेइंतहा पॉलिसी होती है। जीवन रक्षक पॉलिसी तो इस तरीके से वो पॉलिसी हुई है कि एक फैमिली में 4-4, 5-5 लोगों ने पॉलिसी ली है। मैं 20 रुपए दिन की सेविंग की बात करता था। 2 लाख रुपए की पॉलिसी हम दे सकते हैं, तो 20 रुपए दिन की सेविंग की बात किया करता था, और उसका बहुत मार्वलस रिजल्ट आया है। पहली चीज ये करें। और अगर आपने ये कर लिया दोस्तों, तो पता है क्या होने वाला है? ऐसी कोई क्लब मेंबरशिप नहीं जो आप अचीव नहीं करेंगे, ऐसा कोई शतकवीर नहीं जो आप अचीव नहीं करेंगे।
ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं, ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं जो आप अचीव नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हो जाएंगी सिर्फ एक हैबिट डेवलप करने से कि एक दिन में डेली बेस पे आप एक पॉलिसी सेल किए बिना घर नहीं जाएंगे, आप वो सेल करेंगे ही करेंगे। अब ये तो हमने बात की न्यू प्रोस्पेक्ट की, पर यहां पे एक एडिशनल बात करता हूं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की। आपको एक टूल देता हूं, ये टूल कहलाता है बीमा परिवार। क्या बोला मैंने? बीमा परिवार। आप कुछ मत कीजिए, आपके फैमिली के उन सारे लोगों के, आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली जिसको मैं बार बार कहता हूं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आप एक काम करें, उन कस्टमर्स की सारी लिस्ट निकालिए कि किस परिवार में हस्बैंड वाइफ का इंश्योरेंस हो रखा है और उनके घर पे 2 बच्चे भी हैं। उनके पास जाइए और बोलिए कि सर एलआईसी में एक कॉन्सेप्ट आया है कि बीमा परिवार हम बना रहे हैं। यानी आपके घर में 2 लोग ऑलरेडी थे जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था, अब 2 बच्चे आपके हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं हो रखा। अगर आप उन दोनों बच्चों के नाम पे सर दिन का 10-10 रुपए भी डाल दें, सिर्फ 10-10 रुपए, तो वो दोनों का भी इंश्योरेंस हो जाएगा और एलआईसी आपको बीमा परिवार काउंट करेगी। अब दोस्तों इसका बेनिफिट कुछ नहीं, कस्टमर को आप रिलेट करते हैं, आप कहते हैं बीमा परिवार, आप कह सकते हैं सर मुझे गर्व होगा कि मैंने आपके पूरे परिवार को इंश्योर किया है। आप अपने साथ अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को ले जा सकते हैं और कह सकते हैं सर हमने बीमा परिवार बनाने की एक मुहिम चलाई है कि जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें बीमा परिवार बनाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई क्लब मेंबरशिप है तो अपने लेटर हेड पे उन्हें लिख के भी दें कि आप बीमा परिवार आपने उनको जोड़ा है। आप कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करवा सकते हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। आप एक छोटी सी ट्रॉफी ले सकते हैं जो आप उन्हें बीमा परिवार के रूप में दे सकते हैं। पर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा कि एक परिवार में 3 लोगों का इंश्योरेंस था, एक इंसान का इंश्योरेंस नहीं था, उसका इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। 2 लोगों का इंश्योरेंस था, 2 का नहीं था, उन 2 लोगों का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसके मार्वलस रिजल्ट आए हैं। बीमा परिवार में हमने बहुत काम किया। इनिशियल अगर लेवल पे आप बात करें तो मुझे याद है 2013-14 में बीमा परिवार पे बेइंतहा मैंने काम किया था और बहुत बड़ी सक्सेस मुझे मिली थी। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट बात, दोस्तों जीवन आरोग्य पॉलिसी। आज के टाइम में हर कोई अवेयर है मेडिक्लेम को लेके। आज के टाइम में हर किसी को पता है मेडिक्लेम के बेनिफिट है, हर कोई कैशलेस चाहता है, हर किसी को पता है। पर जिन लोगों का मेडिक्लेम है उन लोगों से आप बात कर सकते हैं कि सर आपने मेडिक्लेम ले लिया, बिल्कुल ठीक बात है, आपका खर्चा हुआ 2 लाख रुपए का, वो 2 लाख रुपए आपको कंपनी ने दे दिए, जिस भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली हुई है, कैशलेस सेटलमेंट भी हो गया। पर सोच के देखिए सर, आप 1 हफ्ते तक अपने काम से बाहर थे, 1 हफ्ते तक आप जा नहीं सके अपने ऑफिस वालों ने तो सैलरी काट ली। अब जो ऑफिस वालों ने सैलरी काट ली सर, वो कहां से रिकवरी होगी? तो उसकी रिकवरी करने के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जिसका नाम है जीवन आरोग्य पॉलिसी, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिक्लेम नहीं है, याद रखें दोस्तों, ये मेडिक्लेम नहीं है, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। और इस हेल्थ इंश्योरेंस को आप कस्टमर को इस पिचिंग के साथ बता सकते हैं। जीवन आरोग्य पॉलिसी के बारे में कभी वक्त लगा तो डेफिनेटली मैं दोबारा से एक न्यू वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे फीचर्स होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत छोटे छोटे उसमें टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी चीजें कवर होती हैं। इन द मीन टाइम आप सारे लोग जीवन आरोग्य पॉलिसी को स्टडी करें। आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ बैठे, अपने ब्रांच में बैठे, उनके लीफलेट निकालें जीवन आरोग्य पॉलिसी के, और उसे स्टडी करने के बाद आप उसके ऊपर काम करने की शुरुआत कीजिए। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जीवन आरोग्य पॉलिसी जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को बताएंगे तो वो बड़ा अपीलिंग सा फैक्टर है और बहुत सारे बेनिफिट है उसमें। ऐसे ऐसे लोगों के एग्जांपल्स उसमें हमारे सामने आए हैं कि किसी ने सिर्फ बहुत नॉमिनल, बहुत छोटे प्रीमियम पे वो पॉलिसी हो जाती है, 200 रुपए महीने, 300 रुपए महीने का प्रीमियम लोग देते हैं और क्लेम 7-7, 8-8 लाख रुपए के कैंसर के केस में, डिसीजेस, बड़ी डिसीजेस के केस में, या परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में, बहुत सारे केसेस में वो डिसीजेस को कवर करते हैं। तो जीवन आरोग्य पॉलिसी इज अ गुड पॉलिसी। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आप अपने अप्रैल की, अपने नए साल की शुरुआत कीजिए। मैंने प्रोस्पेक्टिंग की बात की, मैंने बीमा परिवार की बात की, मैंने आपके न्यू प्रोस्पेक्ट में अपनी एक हैबिट डेवलप करने की बात की, और एट द एंड मैंने बात की जीवन आरोग्य पॉलिसी की, जिससे आप पिच कर सकते हैं, जो पूरा एक ऐसा एरिया रखती है जो अभी कवर नहीं हुआ है। आप जिस भी इंसान के पास जाएंगे आप जीवन आरोग्य पॉलिसी जरूर उनको पिच कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के साथ, इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ आप आगे बढ़े। जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूं, हर शुक्रवार को मेरा एक वीडियो आता है, उस शुक्रवार में नाइट में जो वीडियो अपलोड होता है वो आप देखिए, देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सब लोगों की जिंदगी में ऊपर वाला बहुत तरक्की लेके आए, आपको सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।